हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम त्रिभुज स्टार्ट किए थे और त्रिभुज में 2 क्वेश्चन हो गया था। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है कि जो एल एम समानांतर है सी बी का, ठीक है, और एल एन समानांतर है सी डी का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बाई ए डी का, ठीक है। और ये फिगर इसमें दिया गया है, फिगर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिगर देख लीजिए, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं हल, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। चलिए देखिए इसको कर रहे हैं हल। फिगर देख लीजिएगा, यहाँ है, ठीक। इसको थोड़ा सा फिगर को अगर यहाँ कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये मेरा फिगर है, फिगर से ही बनेगा, देखिए। अब ये मेरा फिगर है। अब इसको हम क्या करें कि हम पढ़ाए थे, एक मिनट, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे पहला थेल्स प्रमेय से, ठीक। इसमें क्या बताए थे, त्रिभुज पहले लेना है ए बी सी में। किस में ले रहे हैं, ए बी सी में, ठीक ना। पहला हम ले रहे हैं ए बी और सी में, ठीक है। चलिए ए बी सी में ले रहे हैं। तो ए बी सी में क्या हो रहा है कि जो एम एल जो समानांतर है, एम एल समानांतर है किसका, बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एम एल समानांतर हो जाएगा बी सी का, एम एल समानांतर होगा बी सी का, ठीक है। ये समानांतर यहाँ पे लिख लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, ए बी और सी इसमें चल रहे हैं, देखिएगा इसमें ए बी सी इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चले हैं तो एथेल्स प्रमेय होता है कि इसको हम बताए थे ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ये बताए थे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ए एम बटा एम बी और फिर बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान ली, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे दूसरा नंबर में कि त्रिभुज 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 चलते हैं ए सी डी में, ए सी और डी में। देखिए इसमें ए सी डी कौन है, ए यहाँ पे हो गया, ए और ए सी और डी, ए वाला मेरा त्रिभुज है, इसमें चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर मेरा ए है, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे इसको थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा मेरा ए एन वाटा एन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिएगा थेल्स प्रमेय से, ठीक। तो हो जाएगा मेरा ए एन और वाटा ए एन वाटा एन डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए ए एल वाटा एल सी हो जाएगा। ये मेरा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को देखिए, ये साइड इसको बोलते हैं एल एच एस, इसको बोलते हैं आर एच एस। देखो आर एच दोनों साइड में क्या है, इक्वल है, इक्वल। तो ये भी अपने आप में इक्वल हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे हमको लिखना है इससे आगे इस समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के आर एच एस से, ठीक है। आर एच इक्वल है तो एल एच एस भी बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए मेरा ए साइड बराबर है, ए भी बराबर है, और ये दोनों देखिए बराबर है, तो ये दोनों मेरा बराबर होगा, अपने आप बराबर हो जाता है। तो मेरा हो जाएगा यहाँ से ए एम बटा ए एम बटा मेरा हो जाएगा, देख लेते हैं, एक मिनट, ए एम बटा एम बी, ठीक है। छोटा थोड़ा कर लेते हैं, देखिए ए एम बटा एम बी इक्वल टू हो जाएगा इधर
ए एन बटा एन डी हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए कितना नोट कीजिए, पहला नंबर लीजिए, तो नोट कीजिए आराम से, कितना नोट समझिएगा। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमको लाना था ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा एन डी होगा, ये हमको लाना था। ठीक है, तो हम थेल्स प्रमेय बताए थे कि जो किसी त्रिभुज में, अगर हम कल बताए थे, थोड़ा सा इधर हम समझा देते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ए है, बी है और सी, डी और ई दिया हुआ है, तो ई जो होगा ए डी और बटा में किस कौन होगा, डी बी होगा, बराबर में होगा ए ई बटा ई सी होगा। ठीक है, ये होता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब इसी को यूज हम किए हैं इसमें, त्रिभुज ए बी और सी ई वाला में, ऊपर वाला में, तो ए एम बटा, देखिए ए एम बटा एम बी किए हैं। ठीक है, बराबर ए एल बटा एल सी। ठीक है, इसी त्रिभुज का हम सेम टू सेम किए हैं। और दूसरा में ए साइड में ए सी और डी इसको लिए हैं, तो इसको भी ए एन बटा एन डी, ए एल बटा एल सी। अब क्या होता है कि देखिए आर एच एस दोनों साइड में ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये साइड भी अपने आप में बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब इसके बाद, चलिए इसके बाद अब चलते हैं हम आगे। आगे हम क्या करते हैं, हमको लाना है, क्या लाना है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो लिखिए उल्टा करने पे बोलते हैं इसको कि, अब देखो उल्टा करने का मतलब इसको ऊपर इसके नीचे कर देंगे, तो एम बी और बटा में ए एम बराबर में हो जाएगा एन डी बटा ए एम हो जाएगा। इसको हम क्या किए, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो एन डी बटा एन। अब हमको क्या करना है, इसमें इसमें दोनों तरफ इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ, दोनों तरफ +1 करने पर अब क्या करें, हम दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, +1 करने पे तो यहाँ हो जाएगा एम बी बटा ए एम +1 हो जाएगा, बराबर में एन डी बटा एन प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखिए, तो नीचे एक छिपा हुआ है, इसको नीचे भी एक छिपा हुआ है, इसको ले गए हम एल सी एम, तो एल सी एम ए एम मेरा हो जाएगा, और यहाँ एम बी और प्लस में ए एम हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, इधर भी ए एन हो जाएगा, और ये एन डी और प्लस ए एन हो गया। अब देखिए, अब मेरा क्या हुआ कि इतना करने से मेरा क्या होगा कि एम बी और प्लस ए एम अगर जोड़ेंगे त्रिभुज में, देख लीजिएगा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं, रुकिए, फिगर था, ये था मेरा फिगर, इसको क्या करते हैं, तो उठा कर ले जाते हैं नीचे भी, रंजी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, क्या मेरा आया था कि आया था मेरा बी एम प्लस ए एम, थोड़ा समझा रहे हैं बस, बटा में आया था ए, बराबर में आया था एन डी प्लस ए एन, और बटा में ए एन, एन डी
एन डी ये था, ठीक है। तो देखिए बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए इसको, बी एम प्लस ए एम बराबर ए बी हो जाएगा। तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ए बी लिखा जाएगा और बटा में ए एम, ठीक है, बराबर में देखिए एन डी ई वाला और एन ए ई वाला, तो टोटल हमको ए डी लिखा जाएगा ऊपर में, तो इसको ए डी लिख दिया, बटा में ए लिख दिया। आया समझ में। ए बी यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिखने का अर्थ क्या है, ए बी की ए एम प्लस में एम बी लिखा गया था, तो वही तो है बी एम, ये वाला जो बी एम प्लस ए एम, ये टोटल हमको लिखना है, तो ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो यही वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये समझाना चाहते थे। चलिए अब हम यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखें, ए बी ऊपर में लिख लेंगे, क्या, ए बी और बटा में ए एम, ठीक है, इक्वल टू, इधर हो जाएगा एन बी, ए डी हो जाएगा ना, ए डी हो जाएगा, तो ए एन हो जाएगा जी, और एकदम ए डी हो जाएगा। ये यार एक मिनट, इधर में क्या होगा, ए डी बटा ए एन हो जाएगा, ए डी और बटा ए एन, ठीक है। ए डी यहाँ पे हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी बटा ए एन हो जाएगा, ठीक है। और हमको लाना क्या था, हमको लाना था ए एम बटा ए बी बराबर में लाना था ए एन बटा एन डी, ठीक है। अब क्या करें, फिर इसको उल्टा कर देंगे। अब लिखेंगे उल्टा करने पर, अब दोनों को उल्टा कर रहे हैं, तो देखिए उल्टा करें तो ए एम हो जाएगा, जो हमको लाना था ए एम बटा ए बी बराबर में हमको आ जाएगा ए एन बटा एन डी, इन आ गया था। यह मेरा प्रूव हो गया, नहीं ही मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। अब यहाँ से हम क्या थे कि दोनों तरफ में एक जोड़े थे, एक जोड़ने से एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो मेरा एम बी प्लस ए एम बटा ए बी आ गया, अदर एन डी प्लस ए एन बटा ए एन आ गया। अब एम बी प्लस ए एन इसको जोड़ते हैं तो ए बी के बराबर आ जाएगा, और एन डी प्लस एन को जोड़ते हैं तो ए डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि इसको उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब अर्थ हुआ कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ए एम बटा ए बी बराबर हो गया ए एन बटा एन डी, ठीक है भैया। अब इसको लिख लीजिए, इसको ध्यान से बनाइएगा, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो संभावना रहता है कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इसमें 4-5 क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करने वाला है। चलिए चलिए, हो गया, लिखा गया। अब चलिए इसे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें भी आकृतिक दिया हुआ है, आकृतिक की इसी को समझ दिया है, डी ई देख लेते हैं। डी ई समानांतर है ए सी का, और डी एफ समानांतर दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई इक्वल टू बी ई वाई ई सी होगा, ठीक, ये हमको साबित करना है, ये हमको लाना है, ठीक है। और फिगर इसमें दिया हुआ, फिगर दिया हुआ, तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। फिगर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इस फिगर दिया हुआ है बुक में, ठीक है, इस टाइप का फिगर है। तो मैं यहाँ से एक ले गया है, इसमें मिला दिया, चलिए अब ये दिया मेरा ए ए हो गया और डी ए हो गया। फिगर देख लीजिएगा बुक में,
और बी हो गया, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और एफ ई है और सी, चलिए एफ ई और सी दिया हुआ है, ठीक है, इसी से हमको लाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, कर रहे हैं हल, ठीक है, हल कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले चलते हैं, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। तो इसको मैं थेल्स प्रमेय यहाँ लगाएंगे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय लिखाएंगे, लगाएं तो क्या हो जाएगा मेरा, थेल्स प्रमेय इसमें लगाते हैं तो नीचे से लेते हैं बी डी बटा ए डी, नीचे से ले रहे हैं, ठीक ना, तो बी डी और बटा नीचे से डी ए या ए डी, ठीक है, ए डी बराबर में हो जाएगा बी ई, इसमें चले, ठीक है, तो बी ई और बटा में ई सी हो जाएगा। ये त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी वाला में, ए वाला में, ठीक है, जिसमें ये दिया गया था कि डी ई जो समानांतर होगा, क्वेश्चन में दिया है कि डी ई समानांतर किसका है, ए सी का होगा। डी ई जो है, डी ई ये वाला, ये वाला वो समानांतर किसको है, ए सी का, ए सी का ये समानांतर है, ठीक है, तो इसी में लगेगा। तो बी डी बटा डी ए बराबर इधर इधर हो जाएगा बी ई बटा ई सी, ठीक है, इस समीकरण 1 इसको ले लेते हैं, क्या समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी और ई ये वाला में चल रहे हैं, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। देखिए इसमें चल रहे हैं त्रिभुज ए बी और ई ये वाला में चल रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज में जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए इसे त्रिभुज ए बी और ई में, ठीक, इसको मैं समानांतर दिया गया है डी एफ जो समानांतर है किसको, ए ई का समानांतर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी हम लगाएंगे क्या, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय इसको भी लगाएंगे, थेल्स प्रमेय यहाँ पे लिख लेते हैं। जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो इसमें भी मेरा क्या होगा, देखिए बी डी क्या हो जाएगा, नीचे से ले रहे हैं इसको में, तो बी डी और बटा ए डी, ठीक है, या डी भी कुछ हो, ए डी बराबर में मेरा आ जाएगा, इसमें फिगर में देख लीजिए, ये बी डी और डी ए होगा ना, डी ए डी, ठीक है, बराबर मेरा हो जाएगा, इसको लेते हैं तो बी और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बी ई के साथ लेते हैं तो बी ई हो जाएगा और वटा में हो जाएगा ई सी, ई मेरा समीकरण हो जाएगा 2, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 2 ही हो गया, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण 1 2 में क्या अंतर आता है कि बी डी और वाई ए डी है, बी डी वाई ए डी है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों अपने आप इक्वल है, तो अब हो जाएगा बी सी बी ई, देखिए बी बी बटा एफ ई इक्वल टू हो जाएगा बी ई बटा ई सी। अब हमको देखिए लाना क्या था, लाना मतलब बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी आ गया, बी एफ यहाँ पे होगा, सॉरी ए एफ होगा, बी एफ बटा ये तो लाना था, यही मेरा प्रूव हो गया, ठीक है, यही मेरा सिद्ध हुआ, ठीक है। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, सॉरी, अब इसको देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, खाली थेल्स प्रमेय इसमें लगाएं, ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा करके दोनों को और दोनों को इक्वल कर देते हैं,
जो एल एच एस दोनों साइड में इक्वल है, तो आर एच एस भी दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो गया समीकरण, कुछ मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक, इन दोनों को रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से। ठीक, ओके।